बहुत बार हम अपनी ही छवि से यानी अपने आप से ही बहुत परेशान हो जाते हैं। लोगों से आप परेशान होकर के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी ही छवि से यानी अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी से जब दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी इमेज, आपकी सेल्फ जो है हमेशा आपके साथ साथ है। आप अपनी सेल्फ ही तो है। और ऐसे में हम अपनी सेल्फी लेने से बहुत दुखी होते हैं, यानी हमें अपने बारे में देखना, जानना, अपने बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किस तरह से आप अपनी सेल्फ से बाहर आ सकते हैं, देखिए साइकोलॉजिकली आज मैं आपको समझाने वाली हूँ अपने इस वीडियो में कि किस तरीके से जो लोग अपनी इमेज यानी अपने आप को लेकर के बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, वो किस तरीके से अपने दुख के इस दरवाजे को खोल के बाहर की दुनिया को देख सकते हैं और अपने आप को एक नए रूप में देख सकते हैं। जैसे ही आपका रूप बदलता है, जैसे आप नई आइडेंटिटी को देखते हैं, आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। और आज का ये वीडियो मैं कविता शर्मा आपके सामने अपने इस आपके इस नए आइडेंटिटी को आपसे मिलवाने वाली हूँ, ऐसे उन सभी लोगों को जो अपनी आइडेंटिटी बना के बैठे हुए हैं कुछ ऐसी जिससे उनको बहुत दुख पहुंचता है, यानी अपने बारे में सोच के ही उनको बहुत सारी एंजाइटी आ जाती है, वो वरी में चले जाते हैं। तो आज साइकोलॉजिकली मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें क्यों क्रिएट होती हैं, किस तरीके से इनको हम छोड़ सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं, और कैसे आप अपनी नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। देखिए, आपका माइंड यानी आपका मन कैसे पता चलता है कि आप अच्छे नहीं हैं? कैसे पता चलता है कि आप किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पाते? कैसे पता चलता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं? कैसे पता चलता है कि आप में बहुत सारी कमियां? आपको कौन बताता है ये सारी बातें? आपको ये सारी बातें जो बताता है वो है आपका अपना माइंड यानी आपका मन। ये मन जो है आपसे, वीडियो में बहुत लंबी नहीं करने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे चैनल का, कविता शर्मा का एक मूल मंत्र है जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो बहुत ध्यान से, यानी उस टाइम पे कुछ ऐसा ना कर रहे हो ताकि आपके इस वीडियो में आप अपना समय देंगे और चीजें, वैल्यू आपके पास नहीं जाएगी, उतना मैसेज आपके पास नहीं जाएगा और उसका कुछ फायदा नहीं हो, तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है फिर अपना टाइम देने की। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और देखें, ताकि यहाँ से अगर कुछ भी आपकी लाइफ में जाता है और आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होता है, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं होगी। आम वीडियोस की तरह इस वीडियो को देख के आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना है। तो जो भी आपने छवि बनाई है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत अपने आप को सोच के ही हर्ट हो जाते हैं, यानी दूसरों को उनको हर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब वो अपने आप बारे में बात करते हैं, अपने आप से सेल्फ अपने लिए सोचते हैं, तो एकदम से हर्ट हो जाते हैं। तो हर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको आज आपकी लाइफ बदलने वाला है। किस तरह से आपको देखना है कि आपके बारे में जो भी आपकी छवि बनाई गई है वो किसने बनाई है? आपके आसपास के लोगों ने बनाई है? नहीं, वो तो आपके ऊपर है कि आप लोगों की बात को वैलिडेट करते हैं या नहीं, मानते हैं या नहीं। अगर आप मानते हैं तो ही आप दूसरों के बताए के छवि को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेल्फ तो सेकंड पर्सन मुझे बता रहे हैं, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, तो अगर आप दूसरों के ओपिनियन को नहीं लेते हैं तो आपकी सेल्फ जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो आपकी बात को मानेगी। आपकी सेल्फ जो है वो आप हैं, इसलिए आपको उसमें प्रूफ करना जरूरी है, आपको वैलिडेट करना जरूरी है। तो दूसरों की ओपिनियन से बचा जा सकता है, लेकिन आपकी जब खुद की ओपिनियन अपने बारे में नेगेटिव होने लग जाती है, तो वहां पे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अब ये सारी बातें कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप में क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? आपका मन। आपका मन कंटिन्यू आपके बारे में कुछ कुछ बोलता रहता है। जब आपका मन बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, अब आपका मन यहाँ बताएगा कि देखो, ये सारी परेशानी का कारण तुम हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसका कारण तुम हो, तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, दूसरों की गलतियां नहीं होती, तुम ऐसा व्यवहार करते हो। तो ये सब कुछ आपके अंदर की एक एक चीज को कमी बता बता के तुम झूठ बोलते हो, तुम फरेबी हो, तुम चीटिंग करते हो, ये सारी चीजें बताएं। कई
और इन सब चीजों को बताने के बाद आपका मन हर वक्त कोई ना कोई कहानी बताता है, आपको फियर में रखता है, यानी डरा के रखता है, आपको एक अनजान डर हर वक्त महसूस होता है। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। और यही एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि आपका मन आपको एक ऐसा इम्प्रेशन दे देता है कि तुम अच्छे नहीं हो। और इस इम्प्रेशन को लेके, क्योंकि ये आपका ही मन आपको बता रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और उसी इम्प्रेशन को लेके जब वो डिप्रेशन में बदलता है, ये इम्प्रेशन जब डिप्रेशन में आ जाता है, तो आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं लाइफ को, और आप किसी काम को करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि जैसे दुनिया बिल्कुल बेकार है। तो आपको सिंपल, आपको अपने मन की बातों को देखना है। जब आपका मन आपसे कुछ कहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन कीजिए कि ये सारी बातें किसने बताई हैं तुम्हें। तो आपको समझ में आएगा, अरे ये बात तो सारी मेरा मन ही कहता है। मन बोलता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मन बोलता है कि मुझसे गलतियां होती, मन बोलता है कि मैं दूसरों के लिए ठीक नहीं हूँ, मन बोलता है कि मेरे अंदर अच्छे विचार नहीं आते। तो जब आपका मन आपको ये सारी बातें बोल रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है। कुछ लोगों के साथ तो एक चीज और मैं ब्रैकेट में बोलना चाहूंगी कि जब आप अच्छे भी होते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनका मन उनको कई बार धिक्कारता है, कई बार उनको खराब अच्छा बुरा बोलता है। तो उन लोगों के लिए भी है कि आप अपने मन, जब आपका मन आपको एक स्टोरी बता रहा है, मन की आदत है आपको हमेशा एक कहानी सुनाएगा, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, जो रियल सीन होते हैं। यानी आप सड़क पे चले, किसी से गाड़ी टक्कर हो गई, उसने कुछ ज्यादा बोला नहीं, लेकिन आपका मन आपके उस एक्सीडेंट, उस छोटे से एक्सीडेंट को लेके बहुत सारी बातें, जब आप अकेले में, जब आप वापस आ रहे हैं, तो उस समय बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। जब आप बैठे हैं, सोए हैं, तो आपको बताता जाएगा एक कहानी कि तुम ऐसा कर सकते थे, तुमने ये कर दिया, तुम इस तरह से करते तो ठीक हो जाता, तुमसे अक्सर ही गाड़ी कोई ना कोई टक्कर, एक्सीडेंट होती रहती, तुम बेकार ड्राइवर हो। यानी आपका मन जो है उस सीन के, उस घटना घटने के बाद आपसे बहुत सारी बातें करता है, ठीक है। और जब वो बातें करता है, तो आप बहुत मन से उसकी बातें सुनते हैं। आपकी गलती ये है कि जब आप अपने आप को, जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, जब आपका मन आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, तो आप वहां पे बहुत आराम से बैठ करके सुनना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। और जब जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि आप जितना होते जा रहे हैं, उसकी बात को सुनते जा रहे हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। पहले स्टेप में उसकी आदत होती है कि अब मुझे कोई सुनने वाला है, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती भी उन्हीं लोग के साथ हैं जो लोग थोड़े वेले हैं, जिनके पास कम समय ज्यादा है, जिनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है, जिनके पास आदत है उनको अकेले में बहुत समय बिताने की। तो वो लोग अकेले में समय भी इसीलिए बिताना ज्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर के इंटरनल वर्ल्ड में जो रिप्रेजेंटेशन है, वहां जो उनकी सेल्फ टॉक होती है, यानी उनका मन जो है उनसे बातें करता रहता है लगातार, और वो बातें कुछ भी सकारात्मक नहीं होती। सकारात्मक बातें करने वाला इंसान कभी भी इतना ज्यादा अलाउ नहीं करेगा कि उसका कोई समय ले, वो इतना ज्यादा उसके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मक है तो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को रखिएगा। पॉजिटिव एक्टिविटी में जब आप एंगेज रहते हैं, तो वहां पे मन आपके लिए कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करता है, क्योंकि उसको कुछ गलत दिखता नहीं है, और वो एक की चार नहीं बना पाता है। लेकिन यहाँ पे मन आपकी किसी एक छोटी सी गलती को पकड़ेगा, क्योंकि आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, अपनी कंपनी दे रहे हैं, यानी आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो आपको एक हैबिट बना लेगा, एक पैटर्न बना लेगा। और जब भी कुछ आपसे एक प्लेट भी गिरेगी, एक चम्मच भी गिरेगी, तो आपको उस समय सुनाने लग जाएगा आपके बात में, तुमसे तो वो एक सामान भी नहीं संभाला जाता, तुम तो सामान ही गिरा देते हो, ये तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, अब तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हो, तुम तो सॉरी भी नहीं बोलते हो। यानी वो आप कंटिन्यू आपको बात करना शुरू किया, और आपने उन सब बातों को बहुत ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनने के बाद आपने सब पे टिक कर दिया, यस 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 यस, सही तो कह रहे हैं। अब यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई, कहने मन की और आपकी, ठीक है। एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब जब भी आप ज्यादातर समय को अकेला ढूंढेंगे, आप चाहेंगे कि आप अकेले आपके मन की बात को सुने। अब आपका मन वहां पे जो भी 25 तरीके की बातें करेगा, आप उसको सुनते जाएंगे।
अब जब ये इंसान बहुत ध्यान से सुन रहा है तो क्या कर रहा है, ये इंसान बोल रहा है तुम ऐसे हो वैसे हो, ये गलतियां करते हो, तो ये जब एग्री हो रहा है, सुन रहा है, तो इट मीन्स ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं अच्छा इंसान नहीं। ठीक है, ये उसको रियलाइज करा रहा है। और सेकंड जो इंसान, क्योंकि आप बहुत मन से सुन रहे हैं, तो वो आपको रियलाइज करा के या मैं बता रहा है कि आपकी आइडेंटिटी ये है, बहुत पुअर आइडेंटिटी है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम खराब हो, तुमसे गलतियां होती है। ठीक है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ अच्छी नहीं है, तुम वर्थलेस हो, तुम वर्दी नहीं हो, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही। अब क्या होगा, ये तो अपनी आदत छोड़ेगा नहीं, ये इसके साथ रहना शुरू करेगी, यही है जो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, बाकी दुनिया नहीं समझ रही, ये है जो मन के अंदर मुझे एक एक बात बता रही कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। अब आपने उसकी बताई हुई कमियों को अपनी आइडेंटिटी बना ली, यानी अपना स्वरूप समझने लगे। अब आप इसी स्वरूप में अपने आप को देख रहे हैं। जब आप इसी स्वरूप में अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, आपकी फैकल्टीज जो है, 5 फैकल्टीज जो है आपकी, आपका मन, आपका आपकी जो रिसीव करने की, आपकी सुनने की, आपकी बोलने की, और आपकी जो 5 फैकल्टीज होती हैं, वो पांचों फैकल्टीज जो हैं इसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती हैं। यानी आपका ज्ञान, बुद्धि, विचार, थॉट, एक्शन जो है वो सब इसी के अकॉर्डिंग काम करती है। जब हमने यहाँ पे एक बोल्ड लेटर में एक बना लिया कि मैं अच्छा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ किसी चीज के। जब ये सोच लो कि जब यहाँ पे किसी रूम के बाहर लिखा रहता है कि ये ओटी है, तो हम सब लोग वहां नहीं जाते, जाने में ही लगता है कि अरे ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर जा सकता है, उसकी टीम जा सकती है, पेशेंट जा सकता है। तो जब आपको यहाँ पे एक स्टिकर लग गया, लेबलिंग हो गई, यू आर नॉट वर्दी, तो आपने क्या किया, अब नॉन वर्दी इंसान क्या करेगा, सारे नॉन वर्दी वाले काम करेगा, यानी उसके मन भी वैसे, विचार और वैसे ही चलेंगे, उसके थॉट, एक्शन, वर्ड्स जो है, उसका काम करने का तरीका, उसका नेचर ऑफ वर्क, सब कुछ नॉन वर्दी साइड इंसान के जैसे चलेगा। तो वो नॉन वर्दी इंसान तो वही, लायक जो इंसान नहीं हो तो सब काम नालायकों वाले ही करेगा, सारे काम यानी उसको खराब करने। अब वो सब काम खराब करता चलेगा, खराब करता चलेगा, तो इससे और प्रॉब्लम बढ़ेगी, और एंजाइटी आएगी, और डिप्रेशन होगा। अब ये इंसान बहुत परेशान हो गया अपने जीवन में। ठीक है, परेशानी में आ जाने के बाद में, इतने एंजाइटी में आ जाने के बाद कोई बड़ी सी बीमारी अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया कि आई एम नॉट वर्दी। आई एम नॉट वर्दी, तो भाई आपकी जो 70 ट्रिलियन आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं है कि तुम नॉन वर्दी हो, अच्छा तुम अच्छा फील नहीं कर रहे, दुनिया तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो फिर जी के क्या फायदा। आपकी जो बॉडी सेल्स हैं, आपकी जो 60 ट्रिलियन बॉडी में सेल्स हैं, वो भी कहेंगे अच्छा हम सब हैं यहाँ पे, फिर भी तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तुम्हारा ये, क्योंकि आप तो एक राजा की तरह है ना। आपने अगर माइंड को मैसेज दे दिया आई एम नॉट वर्दी, आपकी माइंड से वो बॉडी में ट्रेवल होगा, न्यूरोपेप्टाइड आपके मैसेज को इम्यून सिस्टम तक लेके आएंगे, और आपका इम्यून सिस्टम उससे खराब होगा, और आपके जो हार्मोन्स है वो बदल जाएंगे। तो जो हैप्पी हार्मोन्स है, अच्छे हार्मोन्स है, सब चले जाएंगे, और वहां पे ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होंगे जो आपकी मन की स्थिति को और ज्यादा चिंता और परेशानी में रखेंगे, यानी डिप्रेसिव मोड में रखेंगे। और ये हॉर्मोन्स बार बार सिक्रीट होने से एक मैसेज जब सबके पास जाए, सब जगह पता चल गया कि हम लोग किसी लायक नहीं, तो शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं शरीर के अंदर कि भाई अब जीने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये कैंसर जैसी बीमारियां जो है, या फिर शुगर, या कोई ऐसी बीमारी, बड़ी बीमारी जो जिसका इलाज ना हो, क्योंकि जब इलाज नहीं होगा तभी ये शरीर और ये जीवन समाप्त होगा। तो ये सारी आपके अंदर जो है वो पूरी लीला चलती रहती है, पूरी एक काम चल रहा है अंदर। तो हमें अपने मन का, आपने देखा कि किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी बनी, और वो आइडेंटिटी किस तरह से काम कर रही है। तो अपने अंदर की आइडेंटिटी को नाउ आप लोगों ने समझ लिया, जिस किसी ने भी इस आइडेंटिटी को बनाया हुआ है, ये पहले बात समझिए कि किसी ने, दुनिया ने आपको कोई खिताब नहीं दिया है कि आप नॉन वर्दी हैं, आपको कहीं इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया कि आप नॉन वर्दी हैं। आपसे कोई गलती हुई, किसी ने कह दिया तुम काम अच्छा नहीं करते, अरे भाई कोई हमसे ऑफिस छूट गया, काम वहां से हटा दिया किसी ने आपको, तो भी कोई बात नहीं है हमारे लिए, हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि मैं अच्छी हूँ,
मैं रिश्ते से बाहर आ गई, कोई बात नहीं, मैं अगले रिश्ते में ये बात प्रूव कर सकती हूँ कि मैं रिश्तों को बहुत सुंदर तरीके से कैरी कर सकती हूँ, मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं एक लायक इंसान हूँ। उसको आप एवरी मोमेंट लाइफ इज चेंजिंग, एवरी मोमेंट इज न्यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे क्या किया था, आपने पीछे क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी मोमेंट इज अ न्यू बिगनिंग। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि यू आर द मास्टर और आप इसी मोमेंट से अपने जीवन के सारे खेल को बदल सकते हैं और इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं और आप एक लायक इंसान की लेबलिंग कर सकते हैं। आपके दिस इज ऑल इन योर हैंड्स। आप चाहें तो तुरंत प्रोडक्टिविटी यानी एक नई आइडेंटिटी तैयार करके, एक नए थॉट को क्रिएट करके, नए एक्शंस को डेवलप करके अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अब आते हैं जिस श्रीमान ने आपको ये सारी चीजें बताई, यानी आपका मन। जब आपको मन आप ये सारी बातें बताता है तो आप बहुत जो ध्यान से बैठ जाते हैं सुनने के लिए। आपको उस ध्यान में नहीं जाना है, आपको वहां से बाहर निकलना है। जब भी आपका मन ऐसी बातें करता है तो उसकी बात को आप जैसे वो बात करना शुरू करें, आप बोलिए स्टॉप। उसको साउंड में भी बोल सकते हैं, हल्के से साउंड में, तेज साउंड में, या फिर अकेले में है तो लोगों के बीच में तो आप मन में भी कह सकते हैं स्टॉप। और स्टॉप कहते ही आपको क्या करना है, जब आपका मन आपसे कुछ बातें कर रहा है, ठीक है, अब मन ने शुरू कर दी बातें करना, तो आपको क्या करना है, मन ही मन अब आप थोड़ी देर तो बात सुनेंगे और उसके बाद आपने, क्योंकि मेरा ये वीडियो देख लिया है तो आपको इस वीडियो का इम्पैक्ट इतना रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपको बचाएगा, ठीक है। और आपको ये बात उस समय रिमाइंड कराएगा कि तुम्हें ऑब्जर्व करना है। अब आपका मन जब आपसे बातें करता है तो उस समय आपको एज ए ऑब्जर्वर वहां पे खड़े हो जाना है। यानी मन को सोच लो कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ बोल रहा है और आप वहां जो हर बार इस पोज में आ जाते हैं, आप इस बार पोज नहीं करेंगे, आप एक कॉर्नर में छिपके खड़े हो जाएंगे कि अब मन बोल रहा है, उसको बोलने दो और मैं खड़े होके देखता हूँ कि मन आखिर बोल क्या रहा है, ये सब बात मैं सुनना चाहता हूँ, नॉ एज ए ऑब्जर्वर सुनना चाहता हूँ। जब आप देखेंगे कि आप एज ए ऑब्जर्वर वहां पे सुनने के लिए आ गए हैं, यानी अपने उस चेयर से उतर के कहीं और खड़े होकर के अब आप चौकन्ने हो गए हैं, जब आप बहुत ही उसमें आ गए हैं कि अब मुझे जानना है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो आप जब चौकन्ने हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन जो है उस समय पूरी तरीके से शांत। आपका मन आपसे कुछ कहेगा ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब आप सुनते हैं तभी वो बातें सुनाता है। आप दुनिया की सुनते हैं, जब किसी ने खराब कुछ बोल दिया, आपको ओपिनियन आप ले लेते हैं दूसरों की ओपिनियन, इसीलिए आप रिएक्ट या अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते, या आप रिएक्ट करने लग जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप लोगों की बातों को अपना बना लेते हैं, इसीलिए आप दुखी हो जाते हैं या कई बार आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, मैं मेरा क्या बिहेवियर है, किस तरीके से मैं हूँ, इस बारे में दूसरे आपको आंकलन कभी नहीं करेंगे। वो जो परसीव कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप स्वयं है ना, खुद से अपनी हर एक्टिविटी को कंट्रोल में कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ सब चीजें बहुत आसान है। सबसे पहली बात मैं अपने सब क्लाइंट को बोलती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, कोई भी चीजें मत कहा करिए कि ये नहीं होगा, ये कठिन है। आपको कहना है एवरीथिंग इज इजी, 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 इजी। सब चीजें बहुत आसान है। तो यहाँ जब आप अब बार बार मन कुछ कहेगा थोड़ी थोड़ी देर पे, क्योंकि आदत है ना इसलिए, और आप अब एक नए कैरेक्टर में आ गए एज ए ऑब्जर्वर। जब आप ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि मन चुप हो जाता है। जब आप ऑब्जर्वर के रोल में आएंगे मन देखेंगे कि चुप हो जाता है। जैसे वो बोलना शुरू करे और आपको याद आ गया, अरे ये क्या बोल, मन ही मन में क्या सुन रही हूँ अपने लिए, आप ऑब्जर्वर के रोल में आ जाइए कि मैं सुनती हूँ, देखूं क्या कहता है मन। आपको क्या बोलना है, चलो मैं सुनती हूँ, खड़े होके देखते हैं मन क्या बोलता है। जैसे आप ऑब्जर्वर बनेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा मुझे सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। तो जब आप बार बार ये जो
पैटर्न को ब्रेक करेंगे, धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएगा। आपका मन आपसे नेगेटिव बात करना बंद कर देगा, आप अकेले में उसको समय देना बंद कर देंगे और आप देखेंगे कि इससे आपकी पर्सनालिटी जो है धीरे धीरे आइडेंटिटी जो है वो बदल रही है, क्योंकि अब आइडेंटिटी वही होगी जो आप चाहेंगे, जैसे आप बदलना चाहेंगे, जो आप बनना चाहेंगे वो आप बन सकते हैं। है ना कितनी खूबसूरत सी बात। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, अवेयरनेस की। तो आपको अपने अंदर क्या लाना है, अवेयरनेस लानी है, अपने अंदर जागरूकता लानी है। जब आप जागरूक हैं अपने मन के प्रति, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा बहुत खूबसूरत थे और हमेशा बहुत खूबसूरत रहेंगे। लोगों से आपको खुशियां मिलेंगी और आप लोगों को खुशियां बांट सकेंगे। उम्मीद कर रही हूँ मैं पूरी कि आप एक बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी को लेके अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। जी, आपने मेरा वीडियो देखा, अपना बहुत प्रीशियस टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।